लाहौर की सड़कों पर पेट्रोल की कतारें लंबी हो रही हैं। दाम 350 रुपए लीटर तक पहुंच गए हैं। क्यों? क्योंकि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चल रही है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मुकम्मल जंग शुरू कर दी है। ईरानी IRGC के तेज़ बूट्स, माइंस और मिसाइल से ऑयल टैंकर्स रोक दिए गए हैं। दुनिया की 20% से ज़्यादा ऑयल यहीं से गुजरती है। चीन, इंडिया, जापान, यूरोप और सबसे ज़्यादा हम पाकिस्तानियों को नुकसान हो रहा है। हमारी फैक्ट्रियां बंद, ट्रांसपोर्ट रुक गया, आर्मी के फ्यूल रिजर्व्स खतरे में। ईरान हम पर डोमिनेट कर रहा है। ये सिर्फ खलीज का मसला नहीं, ये हमारा सर्वाइवल का मसला है। लेकिन अब जवाब मिल रहा है। फेयरचाइल्ड रिपब्लिक A-10 थंडरबोल्ट 2, जिसे सब वॉर्डहॉक कहते हैं, अब आबनाए हुर्मुज़ के जुनूबी किनारे पर ईरानी फास्ट अटैक वाटरक्राफ्ट को हंट और डिस्ट्रॉय कर रहा है। ईरानी लीडर कहते हैं हम खलीज पर कंट्रोल रखते हैं, लेकिन अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू की है और इस ऑपरेशन में A-10 वॉर्थॉग अब जुनूबी फ्लैंक पर ईरानी बूट्स को हंट कर रहा है। जनरल डेन केन ने पेंटागन ब्रीफिंग में कहा, वॉर्थॉग अब जुनूबी फ्लैंक पर फास्ट अटैक वाटरक्राफ्ट को टारगेट कर रहा है। सेंटकॉम ने तस्दीक की कि 120 प्लस ईरानी वेसल्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब A-10 की पूरी कहानी सुनते हैं। फेयरचाइल्ड रिपब्लिक A-10 थंडरबोल्ट 2 को वॉर्थॉग कहते हैं क्योंकि ये बदसूरत लगता है लेकिन बहुत खतरनाक है। ये सिंगल सीट ट्विन इंजन स्ट्रीट विंग सबसोनिक अटैक एयरक्राफ्ट है। सिर्फ क्लोज एयर सपोर्ट CAS के लिए बनाया, यानी ज़मीन पर लड़ते फौजियों के बिल्कुल पास उड़ता है और दुश्मन के टैंक, आर्मर्ड गाड़ियों, बूट्स को तबाह करता है। ये अमेरिका का वाहिद ऐसा प्लेन है जो सिर्फ CAS के लिए डिज़ाइन किया और अब तक सर्विस में है। पहली फ्लाइट 10 मई 1972 को हुई। फेयरचाइल्ड रिपब्लिक ने बनाया। कुल 716 प्लेन बने। सर्विस में अक्टूबर 1977 से शुरू। अब 2026 में भी एक्टिव है और हुर्मुज़ में लड़ रहा है। क्यों बनाया? वियतनाम जंग में अमेरिका को पता चला कि उनके पुराने प्लेन A-1 स्काई रेडर दुश्मन के छोटे हथियारों से आसानी से गिर जाते हैं। 266 प्लेन गए। आर्मी के हेलीकॉप्टर थे, लेकिन एयरफोर्स को एक टफ प्लेन चाहिए था जो लो स्पीड पर उड़ सके, ज़्यादा टाइम लॉटर करे, घंटों तक एक जगह पर सर्कल करे और 30 mm कैनन से टैंक को चीर दे। 1966 में AX प्रोग्राम शुरू हुआ। फेयरचाइल्ड और नॉर्थरोप में मुकाबला। फेयरचाइल्ड जीता क्योंकि उसका डिज़ाइन बहुत टफ था। 1975 में पहला प्रोडक्शन मॉडल आया। लागत तकरीबन $9.8 मिलियन पर प्लेन थी उस वक्त। अब डिज़ाइन की बात करते हैं। ये प्लेन बहुत मजबूत है। विंग स्पैन 57 फीट 6 इंच, लंबाई 53 फीट 4 इंच, ऊंचाई 14 फीट 8 इंच, खाली वजन 29,000 पाउंड, मैक्स टेक ऑफ 51,000 पाउंड। 2 जनरल इलेक्ट्रिक TF34 GE 100 टर्बोफैन इंजन हर एक 9,065 पाउंड थ्रस्ट देता है। स्पीड मैक्स 450 नॉट यानी तकरीबन 520 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन असल में लो एल्टीट्यूड पर 300 से 350 नॉट पर उड़ता है क्योंकि ये स्लो और लो उड़ने के लिए बना है। रेंज 2580 माइल फेरी रेंज, कॉम्बैट रेडियस 250 नॉटिकल माइल। ये अनपेव्ड रनवे पर भी उतर सकता है। शॉर्ट टेक ऑफ। सबसे बड़ी बात सर्वाइवेबिलिटी। ये प्लेन मरने के लिए नहीं बना। कॉकपिट के आसपास 1200 पाउंड टाइटेनियम आर्मर है, बैट टब कहते हैं। 23 mm कैनन फायर और 57 mm फ्रेगमेंट से बच सकता है। पायलट सेफ रहता है। फ्यूल टैंक सेल्फ सीलिंग है। पॉलीयूरेथेन फोम से भरे, अगर पंक्चर हो तो भी लीक नहीं होता। इंजन अलग अलग जगह पर है ताकि एक हिट से दोनों ना जाएं। हाइड्रोलिक्स डबल रिडंडेंट, अगर हाइड्रोलिक फेल हो तो मैनुअल रिवर्जन से पायलट प्लेन को कंट्रोल कर सकता है। एक इंजन बंद हो जाए, हाफ विंग उड़ जाए, टेल हाफ गया, फिर भी लैंड कर सकता है। दोस्तों, ये प्लेन इतना टफ है कि पायलट्स कहते हैं ये गिरता नहीं, सिर्फ उड़ना बंद करता है। 23 mm की डायरेक्ट हिट को भी सर्वाइव करता है। ये ईरान के मिसाइल्स और गन्स के खिलाफ भी लड़ सकता है। अब असली हथियार GAU-8 अवेंजर 30 mm कैनन। ये प्लेन इस गन के गिर्द बना। 19 फीट लंबा, 4000 पाउंड वजन, 7 बैरल रोटरी गैटलिंग गन, 3900 राउंड्स पर मिनट फायर करता है। हर राउंड डिप्लीटेड यूरेनियम या हाई एक्सप्लोसिव इंसेंडेरी है। टैंक को 4000 फीट दूर से भी चीर देता है। 1 सेकंड में 50 से 70 राउंड्स। एमओ 1350 राउंड्स तक। ये कैनन से एक टैंक को 2 से 3 सेकंड में डिस्ट्रॉय करता है। एक्यूरेसी इतनी कि 4000 फीट दूर 30 डिग्री डाइव में 80% हिट्स 40 फीट सर्कल में आते हैं। ईरानी फास्ट बूट्स पर यह कैनन कैसे काम करता है? बूट को डायरेक्ट स्ट्रेफ करता है। पानी में होल्स, इंजन डिस्ट्रॉय, क्रू किल। A-10C मॉडल में जदीद एवियोनिक्स, HUD डिस्प्ले, नाइट विजन, लेजर टारगेटिंग भी है।
हथियार लोड 16,000 पाउंड, 11 हार्ड पॉइंट्स, AGM-65 मैवरिक मिसाइल्स जो टीवी और IR गाइडेड हैं, 15 से 20 किलोमीटर दूर से टैंक या बूट हिट, हाइड्रा 30 रॉकेट्स, क्लस्टर बम्स, लेजर गाइडेड बम्स, पेव-वी, JDAM, AIM-9 साइड वाइंडर सेल्फ डिफेंस के लिए चैफ फ्लेयर्स। टैंकर से मिड एयर रीफ्यूल ले सकता है तो घंटों तक उड़ता रहे। ये प्लेन 45 से 60 मिनट तक एक एरिया में लॉटर करता है, ईरानी बूट्स को ढूंढता है और मार देता है। अब कॉम्बैट हिस्ट्री सुनिए। गल्फ वॉर 1991, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, 132 A-10 गए, 8,100 सॉर्टीज, 90% मैवरिक्स उन्होंने फायर किए। इराकी टैंकों को सैकड़ों डिस्ट्रॉय, 2 इराकी हेलीकॉप्टर भी GAU-8 से गिराए। सिर्फ 4 SAM से गए, 11 AAA से हिट, लेकिन ज्यादातर वापस आए। स्किड मिसाइल्स हंट किए। बाल्कान में बोस्निया 1994-95, 10,030 mm राउंड्स फायर, सर्ब गाड़ियां तबाह। कोसोलो 1999, F-117 पायलट रेस्क्यू के लिए एस्कॉर्ट। अफगानिस्तान और इराक में 2001 से 2014 तालिबान और ISIS के खिलाफ लो लेवल अटैक, लोटर टाइम की वजह से ग्राउंड ट्रूप्स का बेस्ट फ्रेंड। हर जगह प्रूफ किया कि ये प्लेन पुराना है लेकिन अनबीटेबल CAS के लिए। और अब 2026, आबनाए हुर्मुज, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। A-10C मॉडल्स अब जुनूबी फ्लैंक पर ईरानी IRGC फास्ट अटैक बूट्स को हंट कर रहे हैं। लो और स्लो उड़ते हैं, कन्फाइंड वाटर्स में लॉटर करते हैं। GAU-8 कैनन से बूट्स को स्ट्रेफ, मैवरिक मिसाइल से दूर से हिट। जनरल डेन केन ने पेंटागन ब्रीफिंग में कहा, वॉरथॉग अब जुनूबी फ्लैंक पर फास्ट अटैक वाटरक्राफ्ट को टारगेट कर रहा है। सेंटकॉम ने फोटोज रिलीज की A-10 एयर रीफ्यूल लेते हुए, 120+ ईरानी वेसल्स डिस्ट्रॉय, माइंस लेयर्स भी टारगेट। ये प्लेन मॉडर्न फाइटर से अलग है क्योंकि ये क्लोज फाइट में जा सकता है जहां F-35 या F-16 हाई स्पीड पर नहीं रह सकते। ईरानी बूट्स छोटे और तेज हैं, लेकिन A-10 उन पर डोमिनेट कर रहा है क्योंकि ये लो एल्टीट्यूड पर प्रिसाइज फायर देता है। दोस्तों, अब पाकिस्तान के लिए सोचिए। ईरान का आबनाए बंद करना हमारी इकोनॉमी को कोलैप्स कर रहा है। ऑयल इंपोर्ट 80% हुर्मुज से, कीमतों में डबल, डिफेंस बजट पर लोड। अगर ये जंग लंबी हुई तो हमारी एयरफोर्स, नेवी को फ्यूल शॉर्टेज। इसलिए हमें समझना चाहिए कि A-10 जैसी कैपेबिलिटीज क्यों जरूरी हैं। हमारा JF-17 थंडर भी अच्छा है, लेकिन CAS में A-10 जैसा लॉटर और गन नहीं। डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर हमें ऐसे थ्रेट्स फेस करने हैं तो लो कॉस्ट हाई सर्वाइवेबल अटैक प्लेन्स की जरूरत है। A-10 रिटायरमेंट प्लान्स थे, लेकिन कांग्रेस ने 2026 तक 103 प्लेन कम से कम रखे हैं क्योंकि हुर्मुज में इसकी जरूरत साबित हुई। अब मजीद डिटेल में जाते हैं। A-10 का विंग एरिया 506 मुरब्बा फीट, हाई एस्पेक्ट रेशियो, लार्ज एलेरॉन्स, लो स्पीड मैन्यूवरेबिलिटी बेस्ट, स्टॉल स्पीड सिर्फ 120 नॉट, लो प्रेशर टायर्स, डर्ट रनवे पर भी, इंजन बाईपास रेशियो 6:1, लो IR सिग्नेचर ताकि हीट सीकिंग मिसाइल्स मुश्किल से पकड़ें, टाइटेनियम आर्मर 0.5 से 1.5 इंच मोटा, स्पाल शील्ड्स अंदर, फ्यूल 11,000 पाउंड इंटरनल, ड्रॉप टैंक लगा के रेंज बढ़ा सकते, पायलट के लिए हेड्स अप डिस्प्ले, जदीद A-10C में डेटा लिंक, प्रिसीजन टारगेटिंग पॉड्स। GAU-8 की पावर, ये कैनन प्लेन के नोज में सेंटर पर, लैंडिंग गियर ऑफसेट ताकि रिकॉइल से बैलेंस रहे। मजल वेलोसिटी इतना कि डिप्लीटेड यूरेनियम राउंड स्टील टैंक को 2 फीट अंदर तक घुस जाता है। एक बर्स्ट में 65 राउंड्स, पूरा टैंक सेट ऑन फायर। बूट्स पर एल्यूमिनियम हल को आसानी से टियर। ईरानी स्पीड बूट्स 40-50 नॉट पर, लेकिन A-10 300 नॉट पर डाइव करके कैनन फायर करता है, बूट दूसरे सेकंड में डूब जाती है। सर्वाइवेबिलिटी एग्जाम्पल्स। गल्फ वॉर में एक A-10 को 23 mm हिट लगी, इंजन डैमेज, लेकिन पायलट ने मैनुअल कंट्रोल से बेस पहुंचाया। दूसरा प्लेन हाफ टेल के साथ भी लैंड किया। ये स्टोरीज पायलट्स कहते हैं वॉरथॉग को मारना मुश्किल है। ईरान के मैन पैड्स और SAM के खिलाफ चैफ फ्लेयर्स, ECM पॉड्स। कॉम्बैट में और स्टोरीज। अफगानिस्तान में A-10 ने ग्राउंड ट्रूप्स को घंटों तक कवर दिया जब तक रीइंफोर्समेंट्स ना आए। इराक में रिपब्लिकन गार्ड के टैंकों को 20 नॉटिकल मील दूर से भी अटैक किया। अब हुर्मुज में सेम, ईरानी बूट्स छोटे टारगेट्स हैं, लेकिन क्राउडेड वाटर्स में A-10 लो पर उड़कर इनको ढूंढता है, नाइट विजन से रात में भी। दोस्तों, ये प्लेन 1977 से अब तक इवॉल्व हुआ। A-10C अपग्रेड में ग्लास कॉकपिट, डिजिटल सिस्टम्स, बेटर टारगेटिंग। रिटायरमेंट प्लान्स थे 2020 में, लेकिन कांग्रेस ने रोक दिया क्योंकि यूक्रेन और अब ईरान जैसी वॉर्स में इसकी जरूरत साबित हुई। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डेन केन ने पेंटागन ब्रीफिंग में कहा, वॉरथॉग अब जुनूबी फ्लैंक पर है और आबनाए हुर्मुज में फास्ट अटैक वाटरक्राफ्ट को हंट और किल कर रहा है। अब तक 120 से ज्यादा ईरानी बहरी जहाज तबाह हो चुके हैं, जिनमें माइन लेकर बूट्स भी शामिल हैं।